फ़लस्तीनी मज़ाहमती तहरीक हमास के सरबराह इस्माइल हनिया ईरान में इसराइली हमले में शहीद। इस्माइल हनिया की क़यामगाह को तेहरान में गाइडेड मिसाइल से निशाना बनाया गया। हमास का इस्माइल हनिया के कत्ल का बदला लेने का ऐलान। कहा इसराइल को इस बुज़दिलाना हमले की सज़ा दी जाएगी। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में हमास के सरबराह इस्माइल हनिया की गायबाना नमाज जनाजा अदा की गई। रावलपिंडी में इस्माइल हनिया की गायबाना नमाज जनाजा अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान ने पढ़ाई। कहा फ़लस्तीन की तहरीक इस्माइल हनिया की शहादत से नहीं रुकेगी। मंजूर कर लिया। बिल की हिमायत में 8 और मुखालफत में 4 वोट आए। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा आज़ाद अरकान की किसी भी सियासी जमात में शमूलियत और मखसूस नशिस्तों का मामला वाज़ेह है। इस पर अली मोहम्मद खान ने कहा यह निजी बिल है, इस बिल पर वज़ीर कानून वकालत न करें। जिसने बिल पेश किया उसे तशरीह करनी चाहिए। गुज़श्ता रोज़ कौमी असम्बली में पेश करदा इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल के मुताबिक आज़ाद रुकन असम्बली की जानिब से किसी सियासी जमात से अपनी वाबस्तगी का इकरारनामा तब्दील नहीं किया जा सकता। जिस पार्टी ने मखसूस नशिस्तों के अरकान की फहरिस्त इलेक्शन कमीशन को ना दी हो उसे मखसूस नशिस्तें नहीं दी जा सकती। पहली तरमीम के मुताबिक आज़ाद रुकन असम्बली 3 रोज़ के अंदर किसी भी सियासी जमात में शमूलियत का पाबंद होगा। उसके बाद किसी और सियासी जमात में शामिल नहीं हो सकेगा। किसी भी सियासी जमात में शमूलियत की रजामंदी नाकाबिले तंसीख होगी। इस पर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट समेत किसी अदालत का फैसला असरअंदाज नहीं हो सकेगा। दूसरी तरमीम के मुताबिक जिस पार्टी ने मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त इलेक्शन कमीशन को जमा न करवाई हो उसे मखसूस नशिस्तें नहीं दी जा सकती। पीटीआई सेक्रेटेरिएट से टीवी, कंप्यूटर्स, कैमरे, दस्तावेजात चोरी कर लिए गए। सेक्रेटरी जनरल पीटीआई उमर अयूब का इल्जाम। पार्टी ऑफिस में गुफ्तगू करते हुए कहा कि आईजी, एसएसपी ऑपरेशन, एसएचओ, चेयरमैन सीडीए और डायरेक्टर एनर्जी मैनेजमेंट के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाएंगे। ये सब डकैत हैं, जब तक ये अपनी नौकरियां करेंगे एफआईआर इनका पीछा करेगी। कहा दफ्तर की सूरत हाल देखकर लगा कोई किला फतह कर लिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात पर सीडीए के अमले ने पीटीआई सेक्रेटेरिएट डीसील किया। बिजली की कीमतों में कमी और महंगाई के खिलाफ रावलपिंडी में जमात इस्लामी के धरने का छठा रोज़ हुकूमती और जमात इस्लामी वफूद के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर बेनतीजा खत्म। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान का मुतालबात पूरे होने तक धरना जारी रखने का ऐलान। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच ने कहा कि हुकूमती वफ़द ने मुतालबात की पेशरफ के लिए मज़ीद वक्त मांगा है। हुकूमत की गैर संजीदगी नजर आई तो हम मुज़ाकरात से अलग हो जाएंगे। हुकूमती वफ़द में शामिल इंजीनियर अमीर मुकाम ने कहा कि IMF मुआहदे और बैन अल-अक़वामी मुआहदों की सूरत में पेशरफ्त होगी। हमारे टेक्निकल अरकान ने जमात इस्लामी को ब्रीफ किया है। हुकूमत जमात इस्लामी से मुज़ाकरात जारी रखेगी। ताजिरों और सियासतदानों के बाद खुद नेपरा अरकान कैपेसिटी चार्जेस पर बरहम। पावर सेक्टर्स को आगे आकर IPP से बात करने का मुतालबा कर दिया। मेंबर लॉ नेपरा आमना अहमद ने कहा कि किसी भी मुआहदे में जाने से पहले सोचना चाहिए था। तयन करना होगा कि IPP से मुआहदे ठीक थे या गलत। IPP से सिर्फ दरख्वास्त कर सकते हैं। मेंबर नेपरा रफीक शेख ने कहा कि IPP के मुआहदों में तोसी अहम नहीं, जिन शराइत पर मुआहदे हुए वो अहम हैं। मेंबर बलोचिस्तान बोले 5 साल में सब कुछ बदल जाता है। IPP से 30 साल के मुआहदे करने ही नहीं चाहिए थे। चेयरमैन नेपरा ने कहा कि पावर सेक्टर ने 2021 में IPP से बात की थी, अब भी पावर सेक्टर को ही बात करना होगी। नेपरा उसके बाद ही कुछ कर सकता है। जून की शदीद गर्मी में भी लोगों ने बिजली कम इस्तेमाल की। 15 अरब यूनिट फरोख्त होने का हदफ था। 13 अरब 7 करोड़ बिके। सरकारी बिजली का इस्तेमाल कम और सोलर का बढ़ने पर नेपरा इजलास के शुरा और सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी हुकाम परेशान। कहा जैसे ही बैटरी स्टोरेज का मसला हल हो गया मुल्क में बिजली तकसीमकार इदारे बंद हो जाएंगे। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी के हुकाम ने कहा कि पता नहीं चल रहा हुकूमत चाहती क्या है। निर्ख कम करने के लिए बिजली का इस्तेमाल बढ़ाने का हदफ देकर पंजाब और सिंध सोलर प्लेट्स ऐसे बांट रहे हैं जैसे पावर परचेजिंग एजेंसी से मुकाबला चल रहा हो। चेयरमैन नेपरा ने कहा कि सनतकारों ने 2-2 मेगावाट के सोलर सिस्टम लगा लिए हैं। अब कोई लॉजिक होनी चाहिए कि नेशनल ग्रिड में मजीद बिजली क्यों डाली जाए। मेंबर नेपरा रफीक शेख ने कहा कि सोलर पर विफाक और सूबों की पॉलिसी एक दूसरे से मुतसादिम है। सिंध और पंजाब के बाद KP भी सोलर प्लेट्स बांटने जा रहा है।
सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने कहा कि जून में गैस नहीं मिली, बिजली महंगे फर्नेस ऑयल से बनाई, अब सार्फिन से हर यूनिट पर ₹2.63 दिलाए जाएं। नेपरा ने कहा कि डेटा का जायजा लेकर फैसला करेंगे। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कुरम के दोनों ग्रुपों की सरकर्दा शख्सियात को मुलाकात के लिए बुला लिया। मोहसिन नकवी ने कहा कि दोनों ग्रुपों के दरमियान तसादुम को गलत रंग दिया गया। इलाके की सरकर्दा शख्सियात को इस मामले के पायदार हल के लिए अपना मुस्बत किरदार अदा करना है। हुकूमत हर मुमकिन मामनत फराहम करेगी। MWM के रुकन कौमी असम्बली हमीद हुसैन की क़यादत में मुलाकात के लिए कुरम के वफ़द से गुफ्तगू। वज़ीर दाखिला का कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर दुख और अफसोस का इजहार। मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए जामे हिकमत अमली तरतीब देने पर तबादला ख्याल। कुरम में ज़मीन के तनाज़े पर शुरू होने वाली झड़पों में 50 अफराद जाँ बहक, 225 से ज़ायद ज़ख्मी हुए। पारा चिनार पेशावर मरकजी शाहराह 8वें रोज़ भी बंद। गवादर और मस्तूंग में बलोच यकजहती धरना, रेड जोन और इतराफ़ की सड़कें आम आमदरफ्त के लिए 5वें रोज़ भी सील। खुजदार में दूसरे रोज़ भी शट डाउन हड़ताल। बलोच यकजहती कमेटी के कारकुनों का ढडर के मकाम पर एहतजाज। तफ्तान कोयटा ट्रांसपोर्ट 3 रोज़ से बंद। गवादर के दाखिली और खारजी रास्ते भी बंद। मकरान कोस्टल हाईवे M8 समेत तमाम शाहराहें बंद। धरनों के बायस ज़ायरीन पाक ईरान बॉर्डर पर फंस गए। गुजरात में मुबैना तौर पर नामालूम अफराद PTI MNA को एंटी करप्शन टीम की हिरासत से लेकर फरार। सर्कल ऑफिसर एंटी करप्शन का कहना है कि इम्तियाज चौधरी को एंटी करप्शन टीम मंडी बहाउद्दीन लेकर जा रही थी। शादीवाल रोड पर कार सवार अफराद ने गाड़ी पर फायरिंग की और इम्तियाज चौधरी को उतार कर ले गए। एंटी करप्शन ने इम्तियाज चौधरी को अदालत में पेश करके जिस्मानी रिमांड ले रखा था। तरक्याती स्कीमों में किक बैक्स की वसूली के इल्जाम पर इम्तियाज चौधरी को 25 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था। हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का इजलास बदनज़मी का शिकार हो गया। ऑपोजिशन और हुकूमती बेंचेस के अरकान के एक दूसरे के खिलाफ नारे। ऑपोजिशन और हुकूमती बेंच के अरकान में हाथापाई, एक दूसरे को धक्के। कई अरकान स्टेज पर चढ़ गए। खवातीन में भी हाथापाई हो गई। PTCL के इंटरनेट सिस्टम में खलल के बायस मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में इंटरनेट सर्विस में सुस्त रवि। PTA के मुताबिक सिस्टम में खराबी की वजह से मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में इंटरनेट सर्विस मुतासिर हुई। ब्रॉडबैंड सारिफीन को सर्विसेज की मुमकिना डिग्रेडेशन का सामना करना पड़ सकता है। मुतालिका टीम्स खराबी को दूर कर रही हैं। PTA उसकी निगरानी कर रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने रोड्स बहाली प्रोग्राम की 471 सड़कों के प्रोजेक्ट्स पर 15 सितंबर तक तामीरात शुरू करने का हुक्म दे दिया। खुसूसी इजलास में मरीम नवाज का कहना था कि 5 साल के काम एक ही साल में करके लीड लेंगे। आवाम की सहूलत के लिए रोड्स प्रोग्राम को जल्द से जल्द पाए तकमील तक पहुँचाया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब ने 192 अरब की लागत से देही रोड्स पर 15 सितंबर तक काम शुरू करने की हिदायत की। वज़ीर आज़म से इंसदाद पोलियो की कौमी टीम की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा कि मुल्क से पोलियो का मुकम्मल खात्मे के लिए रियासत के तमाम वसाइल बुरोकार लाए जाएँ। जहाँ सिक्योरिटी चैलेंजेस दरपेश हों वहाँ हर बच्चे को पोलियो वैक्सीन की फराहमी यकीनी बनाएं। तशवीशनाक बात यह है कि पाकिस्तान उन 2 ममालिक में से एक है जहाँ पोलियो का चैलेंज मौजूद है। चेयरमैन FBR अमजद ज़ुबैर टिवाना ने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट का फैसला कर लिया। तहरीरी तौर पर अपना वज़ीर आज़म को इस्तीफ़ा भिजवा दिया। उन्हें आइंदा साल 25 फरवरी को रिटायर होना था। जियो न्यूज़ को हासिल मालूमात के मुताबिक अमजद ज़ुबैर टिवाना ने इस्तीफ़े के मामले पर 2 से ज़ायद काबीना मेंबरान से मुशावरत की। इससे पहले वज़ीर आज़म ने 13 जुलाई को एक इजलास में चेयरमैन FBR की जानिब से मुबैना तौर पर कुछ मामला खुफिया रखने पर बरहमी का इजहार भी किया था। रवा माली साल पाकिस्तान की आउटलुक मुस्तहकम की सतह पर बरकरार रहेगी। आलमी रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड्स एंड पोर्स की पाकिस्तान ने मईशत पर रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट में कहा गया है कि कर्ज अदायगी के लिए पाकिस्तान का गैर मुल्की इमदाद पर इन्हिसार बहुत ज़्यादा है। सियासी खतरात, महंगाई की बुलंद शरह इस्लाहात और मुआशी सूरत-ए-हाल के लिए ख़तरा है। कमज़ोर सियासी सूरत-ए-हाल की वजह से सियासी खैर-यकीनी ज़्यादा रहेगी। समाजी बेचैनी से IMF प्रोग्राम के तहत इस्लाहात पर अमल दरामद मुश्किल होगा। अगर बैरूनी अशारिये कमज़ोर हों तो पाकिस्तान की रेटिंग कम होगी। गैर मुल्की ज़र मुबादला की सूरत-ए-हाल का इन्हिसार पायदार मदद और रोल ओवर की सहूलत पर मुनहसर है। गैर यकीनी सियासी सूरत-ए-हाल से पॉलिसी साजी पर असर पड़ेगा।
हुकूमती मुशीर बराए कानूनी उमूर बैरिस्टर अकील मलिक का कहना है कि एक इंतशारी टोले के सिवा तमाम जमातें एक पेज पर हैं। इस इंतशारी टोले ने मुल्क को तोड़ने में कोई कसर उठा नहीं रखी। इस्लामाबाद में हुकूमती तर्जुमान राना एहसान अफजल के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि ये जमात मुल्क के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा कर रही है। सियासत में मुफाहमत और बातचीत का रास्ता खुला रहना चाहिए। हुकूमती तर्जुमान राना अफजल ने कहा कि एक सियासी जमात ने मुल्क को दिवालिया होने के करीब तक पहुँचा दिया था, लेकिन अब महंगाई की शरह में नुमाया कमी हुई है। मईशत के हर शोबे में बेहतरी आ रही है। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने तहरीक इंसाफ के रहनुमा रऊफ हसन का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। अदालती हुक्मनामे में कहा गया है कि तफ्तीश के लिए रऊफ हसन के 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई है। शरीक मुलजिम के बयान की रोशनी में रऊफ हसन को मुकदमे में नामजद किया गया। शरीक मुलजिम ने नेटवर्क के हवाले से तफ्तीश में इंकशाफ किया। रऊफ हसन को 2 अगस्त को अदालत में पेश करने का हुक्म। खलीलुर रहमान कमर ने नाजेबा वीडियोज़ के खिलाफ साइबर क्राइम में दरख्वास्त दे दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुलजिमान ने धोखे से बुलाकर नाजेबा वीडियोज़ बनाई, ब्लैकमेल करके भारी रकम भी बटोर ली। मजीद रकम देने से इनकार पर नाजेबा वीडियोज़ वायरल कर दी। नाजेबा वीडियोज़ वायरल होने से मेरी साख को नुकसान पहुँचा, कार्रवाई की जाए। पुलिस के मुताबिक खलीलुर रहमान कमर को 15 जुलाई को मुबैना तौर पर अगवा किया गया था। मुकदमा 21 जुलाई को दर्ज किया गया। मरकजी मुलजिम हसन शाह और लड़की समेत 12 मुलजिमान पुलिस की तहवील में हैं। विफाकी वजारत दाखिला ने दहशत गर्द सरगर्मियों में मुलव्वस गुल बहादुर ग्रुप और मजीद ब्रिगेड को कालादम करार दे दिया। नेक्टा ने दोनों जमातों को कालादम जमातों की फहरिस्त में डाल दिया। दहशत गर्दाना सरगर्मियों के बाइस TTP को फितना अल ख्वारिज कहा जाएगा। नोटिफिकेशन में यह भी कहा गया है कि दहशत गर्द तंजीम से वाबस्ता अफराद के लिए मुफ्ती और हाफिज इस्तेमाल नहीं किए जाएंगे। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में 24 घंटों के दौरान मजीद बारिशें मुतवक्के। दरियाए चिनाब और दरियाए झेलम में मुख्तलिफ मकामात पर सैलाबी सूरत हाल का खदशा। गुज़िश्ता 2 रोज़ की बारिशों में हादसात के दौरान खैबर पख्तूनख्वा में 19 अफराद जाँ बहक, 15 जख्मी हो गए। मानसेहरा में महांडरी के मकाम से पुल बह जाने से शाहराह कागान बंद। नए सयाहों की वादी कागान आने पर मुकम्मल पाबंदी आयद। बलूचिस्तान को कराची से मिलाने वाला हब नदी का मुतबादिल रास्ता सैलाबी रेलों से बह गया। हैवी ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुअत्तल। कच्चे के इलाके रौंती थाने के करीब डाकुओं की पुलिस पर फायरिंग, 3 पुलिस एहलकार शहीद। पुलिस के मुताबिक एहलकारों को ड्यूटी पर जाते हुए निशाना बनाया गया। वज़ीर आला सिंध ने IG सिंध से तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। कातिलों को फौरी गिरफ्तार करके रिपोर्ट देने की हिदायत।